हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश में आप कैसे बेहतरीन अंक पा जाएंगे। आप अगर मेरे को दे देते हैं ये 2 महीने, आप मुझे 2 महीने दे दो, सिर्फ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मुझे दे दो और मेरी गारंटी है कि आपके 95 95% से भी ऊपर बनेंगे। ये मेरे ऊपर अगर आपको विश्वास है तो भाई मुझे टाइम दे दो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका अगर रिजल्ट बेहतर ना दिया, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, सेम टू सेम क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। इवन कोशिश रहेगी कि पैसे तक सेम मिल जाए। ठीक है, बस आपको पर डे क्लास देखनी है। ये मेरी गारंटी है कि आपको जितना भी होगा, जितनी क्लासें होंगी 50 60 सारी क्लासों में आपको फुल मार्क्स की मेरी गारंटी। अगर नहीं आए तो भाई साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि आप उस चीज़ को ये करना होगा कि जो भी मैं करा रहा हूँ मेरे भाई, बस आपको उसको लिख लिख करके बार बार चीज़ों को लिख लिख करके याद करना है। आपको बस लिखने का प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख करके याद करना है। बाकी मेरे पे छोड़ देना, मैं सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो भी आपके किताब के महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया हैं। बच्चों वैसे पोयम आपकी 5 हैं। कितनी हैं आपकी पोयम है बच्चों? 5। मगर हम पढ़ेंगे 3 सेंट्रल आइडिया, और 3 में आप शुरू के 2 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिएगा, वही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो जो आपका बच्चों ये पोएट्री सेक्शन आता है, ये बच्चों 10 नंबर में आता है। ठीक है, पोएट्री सेक्शन जो आता है बच्चों आपके 10 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 10 नंबर में। तो वहाँ से बच्चों ये प्रोडक्टिव सेक्शन में अभी हम सेंट्रल आइडिया पर बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल आइडिया बच्चों कितने नंबर में आता है? ये आता है बच्चों आपके 4 नंबर में। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया जो आता है बच्चों वो आपके 4 नंबर में आता है। तो ये सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, और आज की क्लास में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आज आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंट्रल आइडिया जो है बच्चों, पहला जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला जो सेंट्रल आइडिया है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिस सेंट्रल आइडिया का नाम है माई मदर एट 66। ठीक, अब इसको लिखने का एक तरीका और भी है। मैं एक बात और बता दूं, अगर आप जो ये सेंट्रल आइडिया लिखा है उसमें अगर चांद चार लगाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दिस ब्यूटीफुल पोयम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाई कमला दास, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना, आपको ऐसे ही लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एजीन। एजीन मतलब होता है अवस्था का बढ़ना। इज माने है अ नेचुरल प्रोसेस, सामान्य प्रक्रिया इन ह्यूमन लाइफ मतलब मनुष्य जीवन में, एंड एनिमल्स मतलब जानवरों के जीवन में। उम्र का बढ़ना मनुष्य के जीवन में और जानवरों के जीवन में एक समान प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, प्रोसेस माने होता है प्रक्रिया। ठीक, इतना आप समझेंगे, इतना आप इसको आप लिख लीजिए। हिंदी भी लिख लीजिए मेरे भाई, आप अगर नोट पेन लेकर बैठिए लिखिए, हिंदी भी आप लिखिए। ठीक है मेरे भाई, इतना कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात बच्चों, थोड़ा सा मैं कहा इसके विषय में अगर आपको चाहूँ तो बता दूं कि देखो इसमें एक कमला दास होती हैं जो कोचीन, अपने घर से कोचीन को जा रही होती हैं। तो अपने माँ से अलग होने का सारी चीज़ें याद करती हैं कि मेरी माँ बूढ़ी भी हो गई हैं। तो वो सारे दृश्य को याद करके वो थोड़ा सा जो दुखित होती हैं। तो वो जो भी सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है अभिकेंद्री विचार, जो भी आप उस कहानी में समझे उसका सारांश बस लिखना होता है। ठीक है, तो वही हम लोग लिख रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, माई मदर मेरी माता एट 66, 66 इज बेस्ड आधारित है ऑन द थीम ऑफ, ऑन द थीम ऑफ का मतलब होता है बच्चों मुख्य विषय। मेरी माता एट 66 इज बेस्ड मतलब आधारित है ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग, एडवांसिंग एज मतलब, एडवांसिंग मतलब होता है बढ़ना, एज माने उम्र का, उम्र के बढ़ने पे आधारित है ये कविता। एंड द फियर माने भय, ऑफ लॉस माने खोने के, और भय खोने के, एंड सेपरेशन माने अलगाव की, एसोसिएटेड मतलब होता है बच्चों जुड़ाव, विथ इट मतलब इससे, जिससे वो जुड़े हों उससे अलग होने का
जो दुख होता है, जो भय होता है, तो उसको बताती है ये पोयम। द पोएटिस कवित्री अंडर गोज माने गुजरती हैं, अंडर गोज माने बेटा गुजरती हैं। आ प्लथोरा, आ प्लथोरा मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लथोरा माने प्रचुर मात्रा में, ऑफ इमोशन मतलब भावनाओं में, प्रचुर भावनाओं से गुजरती हैं। व्हेन सी सीज जब वह देखती हैं, हर मदर मतलब अपनी माता को, अपनी माता को अजीन, अजीन मतलब अवस्था का बढ़ना, एंड फील्स जब अपनी माता की अवस्था को बढ़ना देखती हैं, एंड फील माने महसूस करती हैं, द पैंग्स माने दर्द, दर्द को, एंड सिप्रेशन मतलब अलगाव को, एट एट द थॉट ऑफ, एट द थॉट ऑफ मतलब सोचती हैं या विचार करती हैं, याद करती हैं, ऑफ लॉसिंग मतलब खोने का, हर माने उन्हें कि हम कहीं उन्हें खो न दें। सी आल्सो वो भी बिस्ट मान, बिस माने होता है बच्चों, विशेष माने होता है याद करती हैं, उन्हें सोचती हैं, याद करती हैं। फॉर द लास्ट, लास्ट माने खोई हुई, उनकी खोई हुई ब्यूटी माने सौंदर्यता को, एंड यूथ माने जवानी को, ऑफ हर मदर मतलब अपनी माता को, जो उनकी माता कितनी सुंदर थी उसको याद करती हैं कि कैसे इनकी जवानी ढल गई, कैसे ये यूथ थी, वो सारी चीज़ें याद करती हैं। तो बच्चों आप इसको अच्छे से लिख करके, आपका सबसे बड़ा काम है इसको अच्छे से लिखेंगे पहले आप, ठीक है। आप इसको बढ़िया अच्छे से आप लिख लीजिए, आप इसको अच्छे से लिख करके 2 से 3 बार लिखें और आपको ये याद हो जाएगा, मेरी गारंटी। आप मॉर्निंग में बस रिवाइज करिएगा, ठीक है बच्चा। अगला बच्चों सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट मतलब बच्चों यहाँ पर खामोशी या शांति से रिलेटेड है, यहाँ पर शांत रहने के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। पेब्लो नेरोडा ने इस पोयम में बताया है कि कैसे हमें शांत रहकर इस संसार का मज़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि कोई भी पोयम को बेहतरीन बनाने के लिए सेंट्रल आइडिया के लिए आप लिख सकते हैं, दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब रचित है, बाई माने द्वारा, पेब्लो नेरोडा, यह सुंदर कविता पेब्लो नेरोडा के द्वारा रचित है, ठीक है। द पोएट माने कवि, आस्क माने कहते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स मतलब सभी मानव प्राणी से, सभी मानव प्राणी से कहते हैं, सभी मानव प्राणी से कहते हैं। टू स्टॉप माने रुकने के लिए, टू स्टॉप माने रुकने के लिए, ऑल आवर, आवर हमारे, वर्डली माने होता है बच्चों संसारिक, सभी हमारे संसारिक, एक्टिविटीज़ मान, एक्टिविटी माने होता है बच्चों गतिविधियाँ को, कि हमारी जो भी संसारिक गतिविधियाँ हैं उनको क्या कर दो, रोक दो कुछ समय के लिए। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड और बिताओ, और मतलब अपने, फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ क्षण, इन क्वाइट, क्वाइट मतलब खामोशी में, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है बच्चों, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है शांत अवलोकन में, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है शांत अवलोकन में, कुछ समय अपना शांत अवलोकन में बिताओ। इट इज कीप अस, इट माने यह, कीप अस टू मदद करेगा, यह मदद करेगा, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, यह स्वयं को समझने में मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल हम मुसीबत में हैं, बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि बच्चों, आगे देखिए, बिकॉज माने क्योंकि, वी ऑलवेज हम सदैव, रिमेन, रिमेन मतलब होता है बच्चों बनाए रखते हैं, इन हरी एंड रस क्योंकि हम सदैव जल्दीबाजी में होते हैं, बी माने हम, ऑलवेज माने सदैव, रिमेन इन हरी एंड रस हम जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं। लेट अस विथ ड्रॉ अवर सेल्फ हम दूर हो जाना चाहिए, हमें दूर हो जाना चाहिए या हम दूर हो जाते हैं, अवर सेल्फ मतलब स्वयं, फ्रॉम माने से, ऑल, ऑल अनडिजिराइबल, अनडिजिराइबल, अनडिजिराइबल मतलब होता है अवांछनिक, एक्शन मतलब होता है बच्चों
कार्यों से, हाँ, वांछनिक कार्यों से हमें दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट जो बिना मतलब के कार्य हैं जिनमें हम ज़्यादा फालतू में अपना समय वेस्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों से हमें क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। एंड रीमेन क्वाइट, और शांत रहना चाहिए। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, इट माने यह, विल ब्रिंग ऑल टुगेदर साथ में जोड़ेगा, यह साथ में जोड़ेगा। एंड टुगेदर मतलब होता है साथ साथ बच्चों। अ फीलिंग मतलब भावनाओं को, ठीक है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ की भावनाओं को जोड़ेगा। विथ डेवलपमेंट, और बच्चों विथ डेवलपमेंट मतलब होता है विकास उत्पन्न करेगा। ठीक है, उत्पन्न करेगा, विकास उत्पन्न करेगा, मानसिक जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा बच्चों। इतनी से सरल सी है। अब एक बार जल्दी से हम तेज से पढ़ लेते हैं इसको। दिस ब्यूटीफुल पोयम इज composed by Pablo Neruda. The poem asks all the human beings to stop all our worldly activities for a while and spend our few moments in quiet introspection. It will keep us to understand ourselves. We are in trouble because we always remain in hurry and rush. Let us withdraw ourselves from all undesirable अवांछनिक actions and remain quiet. It will bring all together and a feeling of understanding with development. इतनी सी है बच्चों। अब इसको आप 2-3 बार जैसे ही लिखेंगे ना, तो ये आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, अगली पोयम देखते हैं, जिस पोयम का नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्य की एक वस्तु या एक चीज। इसका सेंट्रल आइडिया है बच्चों, इसमें एक सुंदरता के बारे में बात कही गई है कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है। ये नहीं कि कौन सी लड़की कितनी सुंदर है, कौन सा लड़का कितना हैंडसम है, ये ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, कि आप किसी को देख के कह दो अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, वो चीज़ नहीं। ठीक है, इसमें वास्तविक सुंदरता क्या है, आपके अच्छे कर्म ही आपकी वास्तविक सुंदरता है। आपका अच्छा प्रतिभाशाली होना ये वास्तविक सुंदरता है, ये इस पोयम में बताया गया है। तो आपको शुरू में क्या लिखना है, जैसे सब पोयम में आप लिखते हैं, दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। यह सुंदर कविता जॉन किट्स के द्वारा रचित है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी सौंदर्य की एक वस्तु, इज अ सोर्स माने स्रोत है, ऑफ कांस्टेंट मतलब लगातार, जॉय माने खुशी का। सुंदरता की एक चीज लगातार खुशी का एक स्रोत है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी माने सौंदर्य, कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता कहीं भी पाई जा सकती है। इट इज समथिंग, इट इज समथिंग, ठीक बच्चों, इट इज समथिंग मतलब इट माने या इज समथिंग, या कुछ ऐसी है। दैट माने कि हैज़ द एबिलिटी माने योग्यता, टू ट्रांसफॉर्म, टू ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने की, लिव्स माने जीवन, ये ऐसी योग्यता है जिससे आप जीवन को भी बदल सकते हैं। इट इज़ आल्सो हाईलाइट्स, इट माने या आल्सो माने भी, हाईलाइट्स माने दिखाती है, द फैक्ट माने तथ्य को, दैट माने की, ब्यूटी माने सुंदरता, हैज़ अ थेरेपेटिक, थेरेपेटिक, थेरेपेटिक मतलब होता है उपचारात्मक, क्वालिटी माने गुण, मतलब सुंदरता एक उपचार की तरीके गुण भी है। कि मतलब किसी चीज़ को, प्रकृति की सुंदरता को जैसे देख लो तो एक प्रकार के ये उपचार का भी काम करती है, दवा का भी काम करती है। दैट इज, दैट इज, ठीक बच्चों, इसके द एबिलिटी माने योग्यता, टू रिमूव मतलब होता है बच्चों, टू रिमूव मतलब होता है हटा देने की, रिमूव माने हटा देना या दूर करने की, टू रिमूव मतलब हटाने की, निगेटिविटी मतलब होता है नकारात्मकता को। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बच्चों इट कैन बी एनीथिंग का मतलब होता है यह कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकती, एज एनी ऑब्जेक्ट कोई
ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी सुंदरता से आप प्रभावित हो जाएं, नेचर प्रकृति हो सकता है, टेल्स मतलब होता है बच्चों कहानियाँ भी हो सकती हैं, और इवन नोवल डीड्स अच्छे कार्य ऑफ आवर एंसेंटर्स मतलब होता है पूर्वजों के, और हमारे पूर्वजों के अच्छे कार्य भी हो सकते हैं। तो बच्चों इस वाली पोएम को और एक बार हम लोग स्पीड में शॉर्ट टाइप रिवीजन करते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ source of constant joy. Beauty can be found everywhere. It is something that has the ability to transform lives. It also highlights the fact that beauty has a therapeutic quality, that is the ability to remove negativity. Is can be anything, as any object, nature, tales, or even novel deeds of our ancestors. तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्हाट्सअप चैनल पे आकर के जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसी हिसाब से आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। अगर आपका रिस्पांस बेहतर नहीं आता तो बच्चों ये सीरीज को यहीं पर ही रोक दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।